अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, हमारे यहाँ शादी वाले घर में 99% बारात की तैयारी लेट होती है जी। आइए देखते हैं ऐसे ही एक शादी वाले घर का मंजर। और यार खुदा के वास्ते आ जाओ, देखो क्या टाइम हो गया, आप लोगों की तैयारी नहीं खत्म हो रही। हद हो गई है, 7 बजे का उनको टाइम दिया हुआ है। वो लड़की वाले क्या सोचेंगे, अभी 1.5 घंटा हमें जाते हुए लगना है। ये देखो ना, 4:45 हो गए हैं। भाजी मैं तो 2 बजे का तैयार होके बैठा हाँ। यार भा तेरे पे कौन सा टाइम लगता है, जय मज नवा ली जिया तू तैयार हो गया। यार हो जाओ जल्दी तैयार। ओ भाईजान, सिर्फ आपको ही शौक है वक्त पर तैयार होने का, बाकी लोगों ने तो अभी तैयारी पकड़नी शुरू की है। बाकी लोग भाईजान हमारे जैसे थोड़ी हैं कि जो पहन लिया वही ठीक है। ये तो सारे टिचन टाच होके निकलेंगे। टिचन टाच तो अपनी तरफ से तुम भी हुए हो। तुमसे टिचन नहीं हुआ गया, सिर्फ टाच होके आ गए हो। ओ भाईजान, मेरे पे कौन सा गाना पिक्चराइज होना है? ठीक है, बस जो पहन लिया ठीक है। अरे यार मैं तो हंस रहा हूँ, बड़े प्यारे लग रहे हो। मेहरबानी, आप कह रहे हैं तो प्यारे लग रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं मैं कैसे तैयार हो गया हूँ। ये वेस्ट कोट ही पता नहीं किसकी है। क्या मतलब? ये उधर टंगी हुई थी, मैंने पहन ली। वो कहीं लेडीज तो नहीं है, देखिए। ये जिसकी पहन आई हो ना, वो भी आगे तुम्हें बताएगा कि किसकी है। सबको बारात की तैयारी की पड़ी हुई है, किसी को ये ख्याल नहीं है कि किसी ने कुछ खाया या नहीं। पेट में चूहे नडाल पड़े हुए हैं, चूहे को दौड़ दौड़ के खलियां पड़ गई हैं। और यार आपका अपना घर है, सामने किचन है, जाए जाके जो मर्जी खाएं, फ्रिज भरी पड़ी है। भाईजान फ्रिज भरी हुई नहीं है, फ्रिज भरी हुई थी। मसूफ ने 4 चक्कर लगाए हैं फ्रिज के पास, सारी फ्रिज ही खाली कर दी है। जो कुछ था निकाल के खा गए ये रात को। बंदा इतना भी शोधा ना हो कि किसी को खाता हुआ ना देख सके। अब भाईजान मैं सिर्फ पानी पीने के लिए गया हूँ और साथ इतनी सी बर्फी पड़ी हुई थी। लो, आज तो मेहमानों के लिए सीसीटीवी कैमरा बन गए। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, जो आप बता रहे हैं ना इतनी सी बर्फी पड़ी हुई थी, वो इतनी सी 2 किलो थी। मैं खुद लेके आया था। ये बताइएगा, ये दूल्हे के क्या लगते हैं? ये जी जी जी, ये आपको उनकी खुराक से नहीं पता चल रहा, ये फुफ्फड़ हैं दूल्हे के। फुफ्फड़ है। अभी तो खाने पीने की बातें हो रही ना, अभी सबने सोचना कि गाड़ी में कहाँ बिठाना है इनको। अच्छा आप बताइए, आप क्या लगते हैं दूल्हा के? जी मैं दूल्हे का खालू हूँ, इंग्लिश में अंकल। जी जी, मेरी एक साली की शादी युगंडा में हुई थी। यहाँ फरीद साहब बड़ा अच्छा दौर था जब वो शादी हुई है, इद्दी अमीन का दौर था। तो मैं युगंडा में हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करने गया था। ओ खुदा के वास्ते हो तैयार हो जाओ। मैं तो तैयार हो गई हाँ। हुन मैनू ना कहना कि बरात मेरी वजह तो लेट हुई है। नाइला, आपको तो अपनी तैयारी की पड़ी हुई है, तुम्हें ये ख्याल नहीं है कि मेरे लिए कुछ बना ही दो खाने के लिए। बाजी को खुदा का खौफ खाएं, अभी बारात जा रही है, उधर जाके इंशाल्लाह कोई ना कोई आवाज लगाएगा, रोटी खोल दो। अच्छा जी, ये कौन है दूल्हे की? ये मेरे साथ सेल्फी बनाने के लिए नहीं बैठी, मेरी वाइफ है। भाई आपके साथ सेल्फी क्यों बनानी है? आप कौन सा दिलजीत दोसांझ हैं? ये मेरी बहन है जी, और ये उनके हस्बैंड है। अब्बा जी, दुल्हन वालों का 4-5 दफा फोन आ चुका है, तो उधर फोटोग्राफर भी आ गया है। मैं जा रहा हूँ फोटो शूट करवाना, मैंने जाके। वो बैठ जाओ, फोटो शूट। एक तो ये दूल्हा दुल्हन का फोटो शूट सारी हदें क्रॉस कर गया है। ऐसे दूल्हा दुल्हन का फोटो शूट हो रहा होता है जैसे किसी इंडियन फिल्म का फोटो सेट तैयार हो रहा है। फोटो शूट तो हमारा हुआ था। हाँ जी हाँ जी, फिर आपका फोटो शूट हमने हॉर्स एंड कैटल शो में लगवाया था। बैठ जाओ, भी हो जाता है तुम्हारा फोटो शूट भी। अरे छोड़िए फोटो शूट को, आप लोगों को फोटो शूट की पड़ी है, इधर हमारे साथ क्या हाथ हो गया है? भाई नहाकर अभी ये शर्ट पहनी है और हमने खूंटी पर वास्कट प्रेस करके टांगी है। भाई अभी बटन भी नहीं लगाए और खूंटी से वास्कट गायब। जी हाँ, अरे एक मिनट। क्या बात है? अरे भाई कम से कम वास्कट पहनने से पहले किसी से इजाजत तो ले लेनी चाहिए। ओ भाई अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं इजाजत नहीं लेता, खुद ही पहन लेता हूँ। चलो फिर खुद ही उतार दीजिए।
ओ ये आपकी है वेस्टकोट? जी। मैं पहले ही सोच रहा था लाजमन किसी डांसर की लगती है। तो भाईजान आप ठीक कह रहे हैं। मेरा जब से मैंने पहनी हुई ना, मेरा दिल कर रहा है कि मैं करूं चिट्टा चोला सीने दर्जी, वाह, वाह। नहीं बुलाਉਂਦਾ ढोले दी मर्जी। ये कौन साहब है जी? जी ये दुल्हा के मामू हैं अच्छा। और माशाल्लाह बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। अच्छा। आर्टिस्ट? जी हाँ, मैं सर्कस में डड्डू बनता हूँ। और भाई सर्कस में डड्डू बनते हो तो घर में कौन सा शेर लग रहे हो? ओ यार खालू, आप लोगों को एक दूसरे के साथ मजाक की पड़ी हुई है। खुदा के लिए चल पड़े, मेरा फोटो शूट होना है। ओ। और बैठ जाओ आराम से फोटो शूट। जिस तरह का आजकल आप फोटो शूट कराते हैं ना, मेरा दिल करता है मैं तुम्हारी फोटो पे शूट कर दूं। अभी निकाह होता ही है तो दूल्हा दुल्हन इमरान हाशमी और वो बादशाह बासु बन जाते हैं। हाय। हाय हाय हाय। फरीद साहब फोटो शूट क्या सीधी सीधी बेहयाई है। हाँ। भाईजान फोटो शूट तो हमारा हुआ था। ओ। 2 रीलें लगी थी 36 की। एक तस्वीर में भी मेरी बीवी ने सर ऊंचा नहीं उठाया हुआ। वाह। भाई अगर बाजी ने सर नहीं उठाया तो आप कौन सा टीपू सुल्तान बन के खड़े हुए थे? आपने भी सर झुकाया हुआ था। हाँ वाकई बड़ा सीधा सादा सा फोटो शूट हुआ करता था। जी। सीधा सादा क्या जी, बड़ी शर्मो हया होती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि बुजुर्ग हमें करीब करके जबरदस्ती तस्वीरें बनाते थे। हाँ। ओ जी शर्म हया भी थी, लेकिन फोटोग्राफर भी बार बार कह रहा था कि इन्हें पास पास करें, ये फ्रेम से बाहर जा रहे हैं। माशाल्लाह दूल्हा दुल्हन का फैलाव इतना था। राहत भाई यार ऐसे ना करो, वाकई बड़ी शर्मया होती थी। हाँ। मुझे याद है कि फोटोग्राफर 6-6 दफा दुल्हन को कहता था कि चेहरा ऊपर करें, चेहरा ऊपर करें, वो नहीं थी करती। पास से कोई बुजुर्ग औरत पकड़ के चेहरा उसका ऊपर करती थी, बेटे थोड़ा सा तो ऊपर कर लो। ओए। अब तो ऐसे दिलेर बच्चे आ गए हैं कि फोटोग्राफर सिर्फ इतना कहता है रेडी, दुल्हन फौरन एक्शन बनाती है, यस। अब आप देखिए ना, बेशक मेरा बेटा है मगर ऐसे बच्चे भी तलवार पकड़ के फोटो शूट करवा रहे होते। तो पता ही नहीं चलता कि तलवार कौन सी है और लड़का कौन सा है। यार खुदा के लिए चल पड़े, किन बातों में लग गए आप लोग? लो जी, मैं तो तैयार होकर आ गई हूँ। अब मुझ पे कोई इल्जाम ना लगाए। कल मेहंदी वाले दिन भी सबने कहा कि तुम्हारी वजह से लेट हो गए हम। ओए। भैया आप तो तैयार हो सकती हैं, आपका अपना घर है। हमसे पूछिए ना, जो कमरा हमें मिला है मोबाइल की स्क्रीन पर मेकअप करना पड़ा हमें। ये आप लोगों के ही झंझट हैं, ब्यूटी कॉन्शियस जो हुए। मैं तो शीशे के बगैर 2 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। देख ले देख ले। माशाल्लाह तैयार तो आप हो गए हैं, पर याद रखिएगा वेस्ट कोट मेरी पहनी हुई है आप। खालू जी ये मामू साहब को इनकी वेस्ट कोट वापस कर दें, वरना इन्होंने सारी बारात को बताना है कि ये वेस्ट कोट मेरी है। हाँ। राहत भाई वैसे आपको शीशे की जरूरत भी क्या है? धुप्पे रखो छावे रखो, तुसी इको जेही। अच्छा भाई यही तो फायदा है चॉकलेट स्किन का। ओहो पापा, खुदा के लिए इनको लेके आए, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। ओए। बेटे जरा बैग अच्छी तरह बंद कराना था। जो कमरा हमें मिला उसमें चूहे फिर रहे थे। एंड मेरी शादी वाले घर में ऐसा होता है, हर बंदे को उसकी चॉइस का रूम नहीं मिलता। हाँ। आपको यकीनन याद होगा कि जब आपके बेटे की शादी थी मैंने होटल में कमरा लिया था ताकि कोई परेशानी ना हो। सही। ओ भाई तानेबाजी ना करें, बड़ा भाई भाई करती थी कि जाना है भाई के बेटे की शादी पर। कटवा दी है ना मेरी नाक। ओ। यार कौन सी तलवार मार दी है भाजी आपके मुंह में किसी ने? नहीं वैसे इनकी नाक नहीं कटनी चाहिए थी, इनकी टांगे कटनी चाहिए थी। ओहो डैडी, किस बहस में पड़ गए? चले बाहर, भाई बाहर इंतजार कर रहे हैं। अम्मी मेरे झुमके नहीं मिल रहे। तो वही पड़े होंगे, मैंने तो नहीं पहने। ओ माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है बेटी। कितनी प्यारी लग रही है। रिश्ता तो ना मांगा आपने अपने बेटे के लिए। वो बेचारा बेगम के आगे बोलने जोगा होता तो बात करता ना। आप जो घर में टार्जन लगे हुए हैं ये भी सारा खानदान जानता है। वाह क्या बात की आपने डड्डू भाई। नहीं नहीं यार ऐसे ना कहें, हैं टार्जन ही भाईजान, मगर जंगल में भी दाल चावल खाते हैं। यार आप लोगों की बहस अभी तक खत्म नहीं हुई, चलें अब। मैंने अभी वीडियो बनानी है टिकटॉक पे डालने के लिए। क्यों जी? यानी दूल्हे को या वीडियो की पड़ी हुई है या फोटो सेशन की या टिकटॉक की? पापा मैंने अंदर आतिशबाजी का सामान रखा हुआ था, किधर है?
बेटा आतिशबाजी के सामान की क्या जरूरत है, खुद बोतल में खड़े होके चल जाना। जी हाँ, आजकल ये आतिशबाजी भी बहुत अहम है शादी ब्याह के मौके के ऊपर। यानी वीडियोस बनाकर टिकटॉक पर डाल दी जाती है। हाँ जी। ओहो, आप सबको आतिशबाजी की पड़ी है, मैं कह रही हूँ मेरे झुमके नहीं मिल रहे। बेटा अंदर कमरे में देख लो झुमके। मम्मा देख लिए सारा कमरा भी। हाय हाय, कहाँ चले गए मेरी बच्ची के झुमके? मैं कि नाश्ते च खा गए हैं। ऐसे माफ करना भाजी, अगर रायता पिया होवे ना तो तुसी खा जाना लियो। सिर्फ रायते च ही डबोने ने ना। बेटा उधर जाके देखो, अब हमें क्या पता है, अब शादी की पड़ी हुई है, आपके झुमके बीच में आ गए। नहीं मिल रहे, मैं कहाँ से ढूंढूं? और जा देखो इसके झुमके। ओ पापा ये खुद देख ले जाके, मुझे अपना आतिशबाजी का सामान नहीं मिल रहा। अल्लाह खैर करे, इस बच्चे को आतिशबाजी का सामान ना मिला ना तो इसने अपने आप को आग लगा लेनी है। यार क्या कह रहे हो? ओए मुजफ्फर, अम्मा मैं किससे पूछूं अपने झुमकों का? हाय अब मैं क्या करूं? अब मैं सबकी तलाशी लेती फिरूं। सबकी तलाशी? हम आपको चोर नजर आते हैं? ओ भाई ये ना कहें कि आपको चोर नजर आते हैं, आप कहेंगे हम कोई चोर है। ओहो मामू, उनके कहने का मतलब वो नहीं है। बेटा उन्होंने बात ही गलत की है कि सबकी तलाशी होगी। अब ये देखें कि हमारी वास्कट इन भाई साहब ने पहन ली, हमने कोई इल्जाम लगाया है? वास्कट 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 ही गले पड़ गई, और पकड़ो भाई अपनी वास्कट। सारी प्रेस खराब कर दी। कोई बात नहीं, आपने डड्डू बनना है, आपने कौन सा एमपीए बनना है। अदब से बात करो। ओहो, खुदा के लिए थोड़ा सा तो ख्याल कर लें, ये शादी वाला घर है। आओ बहन, मैं तुम्हें दे देती हूँ झुमके, मेरे झुमके पहन लो। हाय बस कर दो, तुम्हारे झुमके पहले हम कोई फकीर है? मैं कोई फकीर नहीं हूँ जो आपकी वेस्ट कोट पहन लूं, गलती से पहन ली थी मैंने। अरे अगर फकीर नहीं हो तो अंधे भी नहीं हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि वास्कट किसकी है। ओ यार खुदा के वास्ते तुम लोगों ने जाना है या इधर ही रहना है? मेरी बेटी के झुमके मिलेंगे तो हम जाएंगे। इनको ले जाइए जिनकी वेस्ट कोट है। अगर मेरे झुमके ना मिले तो मैं नहीं जा रही। अगर आप लोगों ने नहीं जाना तो खुदा के लिए मेरी शुगर लो हो रही है, मुझे तो नाश्ता दे दो। लो भाई आप लोग सारे इधर रहो, मैं तो बच्चा लेके जा रहा हूँ। मैंने तो सुने, बात तो सुने। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ओ जी बड़े अहम आदमी हैं, गल्ला मंडी के मशहूरों मरूफ, बड़ा बिजनेस है इनका उधर। हाँ जी, ये बोरियां सीने वाला सेबा नहीं होता जी जी, वो सप्लाई करते हैं पूरी गल्ला मंडी को। मगर जो हालात हुए हैं इनका भी सारा कारोबार टीट कनारी हुआ है। नाज़रीन, नई हुकूमत ने मईशत में बेहतरी के लिए कारोबारी अफराद से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने इसी सिलसिले में चंद दिन पहले कराची की ताजर बरादरी से मुलाकात की और उनके मसाइल को हल करने की यकीन दहानी भी कराई है। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे पुराने दोस्त और मशहूर कारोबारी शख्सियत KM छाबड़ी साहब। वो केड़ी मशहूर मरूफ शख्सियत जी? वो क्या कहते हैं, सहेली तेरा बांगपन लुट गया, अल्लाह खैर, आईना देख ले। ये बताइए ये साहब कौन है छाबड़ी साहब आपके बराबर में जो बैठे? वो जी आप नहीं जानते? नहीं। इब्राहिम साहब बड़े मशहूर मरूफ कारोबारी शख्सियत हैं, हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं। वैसे तो अब दोस्त हम अपने खुद नहीं रहे क्योंकि जेबें ही खाली हो गई हैं। अगर इब्राहिम भाई बड़े प्यारे सुच्चे 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 मोती अपने दोस्त हैं, इन्होंने कहा यार चल छाबड़ी आज मुझे भी साथ लेके चल, मैं भी जरा जाके दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से सुना के वहां अपनी भी दास्तान। ये किस चीज का कारोबार करते हैं छाबड़ी साहब? ओ जी बड़े अहम आदमी हैं, गल्ला मंडी के मशहूरों मरूफ, बड़ा बिजनेस है इनका उधर। हाँ जी, ये बोरियां सीने वाला सेबा नहीं होता जी जी, वो सप्लाई करते हैं पूरी गल्ला मंडी को। मगर जो हालात हुए हैं इनका भी सारा कारोबार टीट कनारी हुआ है। हाँ मैं कहता हूँ चिटियाई फिर गई है, शीशा बेल्जियम। आप यकीन माने फरीद साहब,
ये जब नई हुकूमत बनी है जी वो सारे कारोबारी हजरात ने सिर जोड़ के फैसला किया है कि इंशाल्लाह तरक्की होगी। जी जी ये मौजूदा जो वजीर आजम है खुद कारोबारी आदमी है, खुद फैक्ट्री ऑनर हैं, ये इंशाल्लाह हमारे मसाइल हल करेंगे, हमारी को मदद करेंगे। और मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है धड़ाधड़। क्या हो गया? बीच में सारे डड्डू मछियां हला ला ला ला। उन्होंने हमने सोचा था हमारी मदद करेंगे, वो उल्टा कारोबारी हजरात से मदद मांग रहे हैं। तो बताओ ना जरा, ये तो वही बात हो गई कि आपको नाके के ऊपर पुलिस रोके और आपको साइड पे लेके जाए और उल्टा आप पुलिस को कह दे ले आओ जेड़े 150 देने जे दो फिर मैं जावा। सख्त गलती की मैंने जो छाबड़ी साहब अपने शनाख्ती कार्ड पे बिजनेसमैन लिखवा लिया। कुतर छड़ होना शनाख्ती कार्ड ही कुतर छड़। हर महकमा फरीद साहब, हर महकमा मगरमच्छ बन के हमारे मगर पड़ा हुआ है। गल्ला मंडी में काम ही कोई नहीं, काम ही कोई नहीं, काम ही कोई नहीं। सदके जावा काम की होना है, काम तो सारा टीट कनारी हो गया है। वो मैं तो सोचता था इब्राहिम फरीद साहब से पूछ लो वो टीट कनारी को समझते हैं कि नहीं? वो यार वो ना समझे, अवाम समझती है। हाँ अवाम तो समझती है, अवाम हर बात जानती है फरीद साहब। वो मेरी जान अवाम उन्हें नेटफ्लिक्स देख रही है, उन्हें टीट कनारी का नहीं पता लगना। फरीद साहब मैं तो सोच रहा था वजीर आजम साहब जब भी हमारे पास आएंगे वो मैं उठा के उनको बाहर लेके जाऊंगा। अच्छा। और जाके दिखाऊंगा ये देखें देखें वजीर आजम साहब ये देखें पिछले 10 साल से शादी टोयोटा। मैं तो सोच रहा था वो माशाल्लाह खुद साहिब हैसियत आदमी है, वो टोयोटा की हालत देख के लाजमन उनकी आंखों से आंसू टपकेंगे और वो कहेंगे कि झाबड़ी ओ बड़ा दुख हो जाई ओए, ओ तेरी तो गड्डी भी टीट कनारी हो गई है। पर वजीर आजम साहब ने देखी आपकी शादी टोयोटा? जी उनको क्या दिखाएं, वो तो खुद हमसे मदद मांग रहे हैं, उनको क्या दिखाएं अपनी शादी टोयोटा। वो क्या कहते हैं, उजड़ गया वो बाग जिसके लाखों माली थे, सिकंदर जब गए दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। साहब सबने खाली हाथ ही जाना है। आप यहाँ से ये अंदाजा लगाए ना, वो जदों सिकंदर आजम दे हाथ टीट कनारी हो गए ने ओदे सा ढेर के लोगों का की बनना ही बड़ा। और छाबड़ी साहब क्या बात करें, जब सारा टीट कनारी हो गया तो क्या बात करें। गल्ला मंडी में काम ही नहीं है। फरीद साहब आओ आपको मैं दिखाऊं। जा की गल करने पे कोई काम जा की गल की थी। क्या मैं तुझसे नहीं बोलूं। ओ मैं सदके जावां तू गल्ला मंडी दी गल करने, इथे मोयां दी मंडी नहीं चलन रही। जुल्म तो ये है दुनिया वालों। हाँ देखो ओए वालों मलाई वालों, सदके जावां महकमा खुराक का क्लर्क भी आके हमारा गोदाम सील कर देता है। और गोदाम इतनी दफा सील हुआ है इब्राहिम का कि अपनी तबीयत उसकी सील कुकड़ जैसी हो गई। सारा दिन बेचारा गर्दन निकाल के गोदाम के आगे खड़ा होकर देखता रहता है कोई अफसर तो नहीं आ रहा छापा। फरीद साहब गोदाम खाली खाली। मैं जी चटियाई शीशा बेल्जियम गोदाम टीट कनारी हो चुके हैं। तेरे सदके जावा। सर रोने आप इतने रो रहे हैं, गोल्ड की चेन तो आपने इतनी मोटी पहनी हुई है। वो मेरा पुत्र आके तू खोल ले आजा सदके जावा की उन ढिड तो कपड़ा चुकी है आर्टिफिशियली। हुन सारा रो भी खत्म करता ही पड़ के अपनी टके टोकरी कर देता ही। पुत्र तेनू की दसीए चेना भी टीट कनारी। वैसे माफ कीजिएगा, बिजनेसमैनों का ये रोना धोना भी आर्टिफिशियल है। क्या बात कर रहे हैं फरीद साहब, अभी तो टैक्स की तलवार कारोबार की गर्दन तन से जुदा करने के लिए तैयार है। सदके जावा हुण ते टैक्स वाला अफसर आवे ते लगदा जल्लाद आ गया है। टैक्स देंगे तो कारोबार करेंगे, मुल्क आगे बढ़ेगा। ओ भाई जी कारोबार में तो चटियाई आ गई हुई है, टैक्स कहां से दे दे, कैसे तामुन करें, किस तरह मुल्क आगे बढ़ेगा,
क्या टोयोटा से उतर के मुल्क को तका लगाना शुरू कर दें? फिक्र ना करें, हुकूमत की कुछ माशी पॉलिसियां ऐसी नजर आ रही हैं जिससे ये यकीन है कि माशी बदहाली नहीं आएगी। ओ भाई जी, पॉलिसियां कहीं एक जगह खड़ी तो हो ना। ओ पॉलिसियां तो इतनी जल्दी बदलती हैं जितनी जल्दी शादी के बाद बीवी नहीं कह देती आप बहुत बदल गए हैं। जनाब पॉलिसियां तो ऐसे बदलती हैं जैसे गर्मी में मेरा रंग बदलता है। सदके जावा हुण अंदाजा ला लो पॉलिसियां ना लोन की गई बढ़ गई पॉलिसियां। और ऊपर से टैक्स ऐसा बम्बल तूश किस्म का लगा रहे हैं कि भाई जी हमारे तो गोटियों गिट्टियों से जान ही निकल गई है। कारोबार चल नहीं रहा। क्या बम्बल तूश को समझते होंगे ये? ओ यार सारा समझते ने गल केड़ी करन ने। मेरा मतलब काबड़ी साहब गल ना आगे पहुंचानी ना। ओ पुत्र मीडिया दे लोग ने ये चीज किनारी होवे भाਵੇਂ बम्बल तूश होवे। अच्छा ये लोग ने मीडिया दे? हां यही ते है नहीं। अच्छा आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, परेशानी की इसमें कोई बात नहीं है क्योंकि वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए, उसे बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा दौड़ धूप कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने कराची में ताजरों से मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने यकीन दिलाया है कि सऊदी सरमायाकारों का एक वफ़द पाकिस्तान आ रहा है। आप लोग उनके साथ बैठें, कारोबार करें और मईशत को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। चंद दिन पहले भी वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा करके आए हैं और एक बार फिर वो दौरा करने जा रहे हैं सऊदी अरब का। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि सऊदी अरब पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी करने जा रहा है। एक वफ़द पाकिस्तान का दौरा कर चुका है और दूसरा सऊदी वफ़द पाकिस्तान का दौरा करने वाला है। तो जिस IMF के चुंगल में हम लोग फंस गए हैं, बहुत जल्द हम इस चुंगल से निकल जाएंगे इस सरमायाकारी के जरिए। और छावड़ी साहब, वो जिस सादी टोयोटा का आप जिक्र करते हैं ना, आपकी सादी टोयोटा भी अब सादी नहीं रहेगी। ओ भाई जी इथों ही दस के जाते ना सऊदी अरब चले हैं, अगो होरे किधर निकल जाते हैं। वो सहूलतें जो बाहर के लोगों को ऑफर करते हैं वो हमें भी दे दें। हमारा कारोबार 10 साल से उधर ही एक जगह खड़ा की चूं कर रहा है। काबड़ी साहब पता तो कर लें वो कीचू समझते हैं कि नहीं? वो मेरी जान सारा समझते हैं। इन सारियों की गड्डियां इतनी पुरानी हैं कि वो कीचू करती फिरती। सर आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं, हमारा अपना कारोबार कीचू हो गया है। हम तो तीनों मिलकर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई मशवरा दीजिए। लो कारोबार ना करी नहीं तो रुल जाएगा। इतने रुल गए ने लखा तू भी रुल जाएगा। इन्वेस्टमेंट ना करी कारोबार च शादियां दे फंक्शन फड़ने शुरू कर दियो। एने पैसे सुट देने शादियां च लोग। इतने पैसे शादियों के फंक्शन में फेंक सकते हैं, टैक्स देते हुए चीखें निकलती हैं आप लोगों की। ओ भाई जी पूरी जिंदगी जे कदा मुंडा विआहना हुंदा है, बंदा उथे भी ना नोट शबल तूश करे। हद हो गई है। कारोबार चलेगा तो टैक्स देंगे ना, कारोबार तो सारा टीट किनारी। बताया तो है, सफेदी चटियाई शीशा बेल्जियम। हो गए जलील, कर गए साढ़े गोदाम सील। यार आप लोग गैस के बिल दे रहे, बिजली के बिल दे रहे, मतलब ये मशीनें चल रही हैं, कारोबार चल रहा है, तो टैक्स क्यों नहीं दे रहे? ओ भाई जी सारा लम्मा चौड़ा खर्चा कर आके जेडे थोड़े बहुते पैसे बचते जे ਉਹ सड़क ते दन दनांदे फिर रहे ने लोगी खोण वास्ते। आराम नाल गड्डी दे अगे मोटरसाइकिल ले आंदे ने, ਉਹ जेब विचों पटाखा कढ के सिर ते रख देंदे ने, कर दिओ जो कुछ है जे। ਉਹ मैं कहो सवाए दंदां तो साडे कोल ते कढण वास्ते भी कुछ नहीं। रीत साहब बाहर लोकी वखरा लुटण डे ने, घर बीवी वखरा जलील करन दी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ सारा शहर फिरन ਡਿਆ है, ਉਹ तू ही लुटिया जाना रोज। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। नाम रात ने एक नंबर ते मोमबत्ती लिखे आ। मैं व्हाट्सएप ते उस कुड़ी दी फोटो वेखी, मोमबत्ती दी उतरी दा दीवे वर्गा मुंह सी। मां दी मोमबत्ती है सारे पिंड विच चानण तेरा। ਉਹ मोमबत्ती दा चानਣ ਹੁੰਦਾ, ਦੀਵੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੀਵੇ ਉਤਰੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਾਨਣ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਦਾ। नाजरीन आज की दिलचस्प खबर के लिए चलते हैं अजीजी की तरफ। नाजरीन न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 जो आज खबर लेके आया है वो दिलचस्प नहीं है, सीधी सीधी हंसी वाली है। खबर क्या है?
अभी मेरी ब्रेकें नहीं लग रही, हंसी मेरी निकल रही है। नाज़रीन, खबर यह है कि भारतीय इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के एक हलके में बेगम ने शौहर के खिलाफ कागजाते नामजदगी जमा करा दी। हाय 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 हाय, बंदा बंदे नाल ते लड़ लेंदा, बुढ़ी नाल किथों लड़े। आप देखें ना जरा, उसने इस किस्म की तकरीर करनी है जलसों में, उन्हें कहना कि सीधा सीधा इधर मेरे जलसे च आ जाओ, मैं तुहानू दसनी है किड्डा उतरा बंदा है। और लोगों ने कहना कि यार इतनी दिलचस्प तकरीर तो आपको पूरी दुनिया के किसी इलेक्शन में मिल ही नहीं सकती। सही बात, क्योंकि तकरीर शुरू ही इत्थों होनी है। एडा नकम्मा जदों दुहाना ले आंदा, चिट्टा ले आंदा, इनू उतरे नू 500 का लोट दे के भेजो ना सौदा लैन, 20 रुपये का सौदा हुंदा है, बाकी 480 रुपये किधरे सुट आउंदा जी। सुटे ना ते लैन जांदा है, 20 का सौदा ते लैके 200 का आ जाता है। बंदा पूछे तू कद लई इन्ना दा सौदा चुक ले आया, तेनू जी क्या 20 रुपये की सौंफ लै आया, ते तेनू की तकलीफ सी, नाल कलवंजी भी चुक लेंदी, नाल उतरिया तू लाचियां भी लै आया, तू बेबे नू भेजणियां लाचियां। मैं तुहानू दस नहीं सकती है किड्डा गंदा आदमी, रब जानदा है, ते मैनू पता ही है, मेरे दिल नू पता है। रात मीन नहीं सौदा ले आउण दी। मैं एक दिन कहा कि मेरा भरा आउण डिया ते 2 नान ते 8 कबाब लै आया, ते ऐसा पागल जे दसो 8 नान ते 2 कबाब लै आया। एक नान ही मेरे भरा ने खाधा कबाब पाना, बाकी 7 नान बेचारे ने चाह च डोब खाधे। हुण अगला की कहेगा कि भैन ते घर गए सामने चाह ते नान अगे रख देते। भाजी मैं तुहानू दस नहीं सकती, गंदा बड़ा जे, उतरे दा करैक्टर नहीं जे ठीक। तो मैनू पुछो या मेरे दिल कोलों पुछो। रोज जदों सौ जांदा मेरा मोबाइल चेक करनी, रोज किसी नवीं बेबे नू मैसेज कीता हुंदा, एडा चलाक जे, एडा धोखेबाज जे, किसी कुड़ी दा नाम कबूतर नाल फीड कीता, किसी कुड़ी दे नंबर दे उत्ते पेचकस लिखे आसू, किसी कुड़ी दे नंबर दे उत्ते पटाका लिखे आ, नाम रात ने एक नंबर ते मोमबत्ती लिखे आ। मैं व्हाट्सएप ते उस कुड़ी दी फोटो वेखी, मोमबत्ती दी उतरी दा दीवे वर्गा मुंह सी। मां दी मोमबत्ती है सारे पिंड विच चानण तेरा, वो मोमबत्ती दा चानण हुंदा, दीवे दा नहीं हुंदा। दीवे उतरे दा इन्ना कुछ चानण ते कंधां वखरियां कालियां करदा। चल भैणा गुजारा कर, जो नसीबां दा है सी लभ गए तेन। भरावा मैं तो गुजारा कर ही लांगी, मैं तां इत्थे तुहानू समझाउण डई आ, तुसीं ना वोट देना, तुहाडा नहीं जे गुजारा होना। अपनी भैन नू वोट दिओ जिहदी सारी जिंदगी इस उतरे ने दुखी कर छड्डी है। चलो तुहाडे 4 वोटां नाल अगले 4 साहब मेरे भी सुख ते आ जाणगे। हल्ले ते वीरे कई गल्लां ऐसियां ने मैं तुहानू शर्मिंदगी नाल दस नहीं सकदी। ये भैणा सारियां गल्लां दसेंगे ते फिर वोट देंगे असीं तेनू। हाँ जी, आवाम दे सामने आनी चाहिदी ना हकीकत। बिल्कुल सही। की दसां मैं तुहानू वीरे, ब्याह तो पहले मेरा नाम इन्हें बर्फी रखे आ, ब्याह तो बाद मेरे नाल पहली वारी लड़िया ते सिद्धा मेरी मां नू फोन करके कहंदा लै जाओ इत्थों अपनी कचोरी। इन्हें तुहाडे हलके च की काम कराउणा, इहदे कोलों ते घर दे काम नहीं हुंदे। आ साडी विहड़े वाली टूटी पानी वाली 6 महीने हो गए, ओहदे चों 4 ततीरियां निकलन डईयां ने, ओह नहीं ठीक हुंदियां इहदे कोलों। मैं जदों याद कराउणी आ टूटी चों ततीरियां निकलन डईयां ने ते ओहदे ते एक होर पट्टी बन छड्ड दे। कई वारी मैं आखिया उतरिया इहनूं पट्टियां ही करी जाना, टूटी दा सिर पाटा है। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਛੱਡ, ਜੀਬ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਡੇ। ਇਹ ਤੇ ਏਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਚਾਹ 'ਚ ਫਰਨੈਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਘੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। बचपन में फरनैल की गोलियां खाती रही है, मैनू पता ही नहीं हुंदा मखाने ने कि गोलियां ने। अजीजी, इस तरह से तो इन दोनों ने हार जाना है, क्योंकि फिर तो उसका शौहर भी उसके 36 नुक्स बताएगा जब तकरीर जलसे जुलूस करेगा तो। हो ही नहीं सकता। क्यों? औरत जिस तरह के उलामे देती है ना, मर्द से नहीं दिए जाते। मर्द बेचारे ने ज्यादा से ज्यादा कई कहना मेरे ऊपर आओ, इन्हें सारी जिंदगी मेरी नहीं सुनी, इन्हें ताड़ी कित्थों सुननी। रब जानदा जे मैं ते 15 मिनट घर लेट आवां, इत्थे कुंडा नहीं जे खोलदी, इन्हें वेले कोले ताड़ी कित्थे सुननी जे। हर दूजे दिन मैं बाहर सड़क ते सुता हुंदा जे।
ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਸਰਾਣਾ ਹੀ ਫੜਾ ਛੱਡ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਏ ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਸਰਾਣੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹਲੇ ਲੰਮੇ ਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਾਣਾ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਫਿਰਨ ਡੇ ਆ ਜੀ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜ ਦੇਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਾਣਾ ਅੰਦਰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਾਣੇ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਔਰਤ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬੈਨਰਾਂ ਤੇ ਲਹਾਉਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਨਾ ਡਰ ਬੇਬਾਕ ਨਾ ਝੁਕਣੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਵਿਕਣੇ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੜ ਛੱਡੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ है नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। एक दिन इसी तरह बहस हो रही थी आप सिगरेट पीते हैं इसने कहा कि नहीं मैं नहीं पीता सिगरेट तुम्हें किसी ने गलत कहा है ऊपर से इसका एक दोस्त आ गया इसने गुस्से में कह दिया अपने दोस्त को कि यार ये जरा बताओ अपनी भाभी को मैं कहाँ सिगरेट पीता हूँ कहता है ये पिछली गली में खड़े होके पीता अच्छा जी, आज हम कुछ बदतहजीबियों का तज़किरा करेंगे जी। और कुछ बदतहजीबियां ऐसी होती हैं जो बाकायदा जुर्म हैं और किसी के लिए वबाले जान बन जाती हैं। जी बिल्कुल। गुज़िश्ता दिनों कराची की बात है कि चंद दोस्तों ने अपने एक दोस्त की वीडियो बना के उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और उसे ये शो कराया कि ये वो डाकू है जो डकैतियां करता है। इससे वो दोस्त मुश्किल में आ गया और घर में उसने अपने आप को कैद कर लिया। वो लड़का बहुत परेशान हुआ कि क्या करे क्योंकि लोग उसे वाकई डाकू समझना शुरू हो गए। जाहिर है आजकल तो सोशल मीडिया पे जो चीज भी आए अन्य वाह लोग उसके पीछे लग जाते हैं। हाँ जी सर। बिल्कुल ऐसा ही है और ये चीज इसलिए भी इसको तक़वियत मिली क्योंकि आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे, बहुत ज्यादा जराइम की वारदातें हो रही थी। तो लोग जो है वो डाकुओं की तस्वीर या वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल कर देते। इसी वजह से ये जो वीडियो वायरल हुई तो वो लड़का अपने दोस्तों के इस मजाक की वजह से मुश्किल में पड़ गया। बिलाखिर वो लड़का पुलिस स्टेशन गया, वहां पे उसने शिकायत दर्ज की, अपनी परेशानी का इजहार किया। तो पुलिस वालों ने उसके दोस्तों को बुलाया और फिर इस पर पूछगछ की उससे। अच्छा जी जी। और फिर उसके दोस्तों ने एतराफ किया कि हाँ हमने ये उससे मजाक किया था और हमें अंदाजा नहीं था कि हमारा ये मजाक इस दोस्त के लिए वबाले जान बन जाएगा। ये कौन सा मजाक है, लितर मारने चाहिए ऐसे बच्चों को जो दूसरे को इतना खतरनाक मजाक करें। ये तो वाकई जान के लिए खतरा बन सकती है ना जी। जी फरीद साहब वो पंजाबी में कहते हैं कि हादसे का मड़ासा बन गया जी। एक और बात तहजीबी जो इसी तरह के बेवकूफ दोस्तों की वजह से सामने आती है जी जी। अक्सर ये होता है कि दोस्त किसी को घर में मिलने जाते हैं या बुलाने जाते हैं हाँ जी। तो उसके घर वालों के सामने कोई ऐसी घटिया बात कर देते हैं, उसके मुतालिक कोई ऐसा फिक्रा कह देते हैं मजाक मजाक में जो उसके घर वालों के जहन में बैठ जाता है और उस बच्चे की बेचारे की घर में इज्जत ही नहीं रहती। जी बिल्कुल। इस तरह का जो फजूल मजाक है मैं समझता हूँ वो भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। आप दोस्त उसे समझें या दोस्त वो होता है जो दूसरे की इज्जत में इजाफा करे। क्या बात है। ना कि मजाक में या सीरियसली अपने दोस्त की इज्जत खराब करे, वो दोस्त नहीं होता। हाँ जी। अजीजी ऐसा ही वाकया मेरे एक दोस्त के साथ पेश आया। शरीफ इंसान था बेचारा। एक दिन चंद दोस्त उसको घर पे बुलाने के लिए आए। अच्छा। बैल दी उसे। इससे पहले कि वो घर से बाहर निकलता तो उन दोस्तों ने शरारतन बावाज़ बुलंद ये कह दिया कि यार जब बाहर आना तो सिगरेट जलाने के लिए माचिस भी लेते आना। घर वालों ने ये बात सुन ली। उनके जहन में ये बात बैठ गई कि शायद उनका बच्चा इस बुरी लत का शिकार हो गया है। तो अब दोस्तों की ये छोटी सी जो शरारत है वो घर वालों के जहन में उसका इमेज जो है वो तबाह कर गई, खराब कर गई। ये बेचारा थैला सारी जिंदगी भाभी की नजरों में बेइज्जत ही रहा है। जवानी में कहीं इसकी जो बेगम साहब भाभी हमारी उनको शक हो गया कि ये सिगरेट पीता है। अच्छा। तो वो कहीं एक दिन इसी तरह बहस हो रही थी आप सिगरेट पीते हैं, इसने कहा कि नहीं मैं नहीं पीता सिगरेट, तुम्हें किसी ने गलत कहा है। ऊपर से इसका एक दोस्त आ गया। इसने गुस्से में कह दिया अपने दोस्त को कि यार ये जरा बताओ अपनी भाभी को मैं कहाँ सिगरेट पीता हूँ। कहता है ये पिछली गली में खड़े होके पीता। बस वो दिन गया, आज का दिन आया, कस्में उठा उठा के थक गया, भाभी नहीं यकीन कर
अजीजी थैले की तो मैं कसम खाता हूँ कि ये सिगरेट नहीं पीते हुए। अच्छा जी, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में अपने ऊपर कोई पैसा खर्च किया ही नहीं। यानी तुम्हारा ख्याल है कि अगर कहीं मुफ्त सिगरेट बांटने शुरू हो जाएं तो फिर ये शायद शुरू कर ले। हाँ, क्या बात। अच्छा, दोस्तों में एक और बड़ी अजीब बदतहजीबी पाई जाती है जी। वो ये कि चंद दोस्त बैठे हुए हों और कोई एक किसी दूसरे के बारे में कोई राय जानना चाहता हो, कोई बात उसके बारे में पूछना चाहता हो, तो इससे पहले कि जिससे पूछा जाए कोई दूसरा उठ के उसके बारे में शरारतन मजाकन कोई बात कह देता है, और वो ऐसी बात कह देता है जो अच्छी नहीं होती है, जो बदतहजीबी के जुमरे में आती है। जी सही। हाँ, ये तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल हो जाती है। मैं एक मेरे दोस्त हैं फैजान साहब, जर्मनी होते हैं, वो आए हुए थे। अच्छा। उनके साथ मैं गुजराले गया उनके किसी दोस्त की तरफ उनको मलवाने। अच्छा। वो सुबह सुबह हम गए को 9-10 बजे। तो अब दोस्त वो उनके थे, तो उन्होंने प्यार से मुझे पूछा कि जनाब नाश्ता तो करेंगे ना? मैं कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वो फैजान उनके सामने कहता यार ठहर जा, मेरे को तो पूछ ले। वो हंसना शुरू हो गए, कहते तुम खुद ही डिसीजन दे रहे हो। नहीं 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 नहीं, मैंने करना है, नाश्ता ले आओ यार, नाश्ता ले आओ। अजीजी भाईजान, इस बदतहजीबी की वजह से मैं भी कई बार भूखा रह गया हूँ। इस बदतहजीबी के अलावा भी तुम हमेशा भूखे ही रह गए हो। असल में ये है ही भूखा है। अच्छा, चंद दोस्त मिलके प्लान बनाते हैं कि नहर पे चले जाए नहाने के लिए या स्विमिंग पूल पे चले जाए नहाने के लिए। हम भी गए अपने दोस्तों के साथ, गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो स्विमिंग पूल पे चले गए, दोस्तों ने प्लान बना लिया। अब दोस्तों में ये पता होता है कि कौन से दोस्त की क्या कमजोरी है। जी हाँ जी। यानी कि अगर किसी दोस्त को स्विमिंग नहीं आती, तैराकी नहीं आती, तो वो चंद दोस्तों को पता होता है कि इसको तैराकी नहीं आती है। अब वो वहाँ चला तो गया दोस्तों के लिए, उनकी खातिर चला गया, उनका दिल रखने के लिए चला गया कि ठीक है यार मैं भी चलता हूँ। अच्छा, वो कहता भी है कि यार देखो मुझे ना नहर में या स्विमिंग पूल में धक्का मत देना। जाने से पहले तो वो सब उसको बड़ा यकीन दिलाते हैं, नहीं 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 बिल्कुल फिक्र ना करो, हम तुम्हें बिल्कुल, तुम कोने में बैठे रहना, बाहर बैठे रहना। हाँ जी। अब बिल्कुल तुम्हें धक्का नहीं देंगे, तुम नहाना भी नहीं, पानी में उतरना भी नहीं। वो बेचारा चला जाता है दोस्तों के साथ उनकी बातों में आके, और जब वहां जाते हैं तो वही दोस्त उसको मजबूर करके, बल्कि बाज़ औक़ात उसको पकड़ के धक्का दे देते हैं। इस तरह की जो हरकत है वो आप अचानक किसी को पूल में फेंक देते हैं या नहर में फेंक देते हैं, वो पहले ही डरा हुआ है, वो पहले ही खौफ का शिकार है, वो कह रहा है कि भाई मुझे मत फेंको, मुझे नहीं तैरने आता। जी बिल्कुल। अब इस तरह अचानक उसको पानी में फेंकने से वो गोते खाएगा, वो हवास बाख्ता हो जाएगा, और ये अमल नुकसानदेह साबित हो सकता है। बिल्कुल सर। अच्छा, एक और दोस्तों में बात तहजीबी पाई जाती है, या अब आप कहीं किसी के साथ शॉपिंग के लिए जाएं या किसी को साथ ले जाएं, जी जी। आपने कोई शर्ट खरीदनी है या कोई पैंट खरीदनी है, कोई भी चीज खरीदनी है, हाँ जी। तो आप चेक कर रहे हैं कि कौन सी शर्ट लूं या कौन सी पैंट लूं। वो कह देगा कि ये बहुत अच्छी है, ये लो, अपना फैसला मुसल्लत कर देगा। अब वो बेचारा शर्मिंदगी से या बहुत बुरा रंग भी इसलिए कबूल कर लेता कि यार ਇਹਦਾ दिल ना टूट जाए। भाई जो खरीद रहा है अपने लिए, तुम किस लिए बोल रहे हो, उसे लेने दो। आप क्यों अपनी चॉइस या अपनी पसंद बतानी चाह रहे हैं? बिल्कुल सर। शायद आपको किरमची रंग की शर्ट अच्छी लगे, गौरी साहब को ऐसे लगे जैसे आग लगी हुई है। अजीजी मैंने तो कोई बात भी नहीं की। यार तुमने कोई बात नहीं की तो हम जुगते भी ना करें। सस्ते सगार ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ फोटो ਹੁੰਦੀ, ਰੋ ਐਡਾ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸੂਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ है। अच्छा, दोस्ती में ऐसा ऐसा मजाक दोस्त कर जाते हैं कि दोस्ती पर शर्मिंदगी होना शुरू हो जाती है। अब दोस्ती का मतलब ये तो नहीं है कि दोस्त की जिंदगी को खतरे में डाल दें, उसके साथ ऐसा मजाक कर दें कि दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाए। अब देखो ना कि एक वाकया जो मुझे याद आता है कि चंद दोस्त आपस में एक दूसरे के साथ शिकार पे गए किसी जगह के ऊपर। आमतौर के ऊपर दोस्तों के पास वो जो छर्रे वाली बंदूक होती है, जिसे हम एयर गन भी कहते हैं, अमूमन लोग उसको इतना खतरनाक नहीं समझते हैं। लेकिन एक वाकया ऐसे पेश आया कि चंद दोस्त किसी जगह पे गए, शिकार के नियत से ही गए। अब वहां पे जाके जो है वो एक दोस्त ने वो बंदूक उसकी नज़र में खाली थी, उसने दूसरी दोस्त के ऊपर अजराए मजाक उस बंदूक को तान लिया। दूसरे दोस्तों ने कहा यार क्या कर रहे हो? कहता नहीं नहीं कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल खाली है। अब
आप लोग ये जानते हैं कि उसके अंदर वो जो छर्रा होता है, अगर वो फंस जाए और वो चल जाए तो वो भी खतरनाक और जानलेवा हो सकती है। जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल इसी तरह से हुआ। उसने मजाक मजाक में वो एयर गन जो बंदूक थी छर्रे वाली, वो उसका घोड़ा दबा दिया और वो चल गई, जिससे उसको वो शदीद जख्मी हो गया। अब इस तरह की जो चीजें हैं वो नहीं करनी चाहिए और ना ही दोस्तों को आजमाइश में डालना चाहिए। बिल्कुल सर। अच्छा, इसी तरह दोस्तों के अंदर एक और बड़ी अजीब सी आदत होती है कि कोई बंदा कारोबार शुरू करना चाह रहा है, वो अपने किसी दोस्त को बता बैठता है कि यार मैं आईटी का दफ्तर खोल रहा हूँ। ना खोली हुण कुछ नहीं ओदे च रह गए, मैं खोल के बंद कर छड़िया सी। यार तुम्हें शायद वो काम नहीं इतना अच्छा आता होगा, इसलिए तुम्हें बंद करना पड़ गया। बिल्कुल। वो जो कोई करना चाह रहा है उसे करने दो, उसकी हौसला अफजाई करो। कोई भी काम को बताए ना दोस्त, ऐसे दोस्त होते हैं, आप उसे कुछ भी कहें, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता, नहीं कख भी नहीं रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक का सामान लेके आना चाह रहा हूँ, कुछ भी नहीं। बिल्कुल। अजीजी, कुछ दोस्त दूसरे के कारोबार पे जाते हैं, जाके कहते हैं ओए तू पिज्जा बेच रहा है, वो बंद कर इस काम को, मोबाइल बेच। लो ओदा कारोबार भी बंद करा देंगे ने, उत्तों दे बच्चे दा पिज़्ज़ा भी बंद करा देंगे। और गोगे नूं ज्यादा दुख है वे कि बच्चियां दा पिज़्ज़ा बंद हो गया। बच्चियां दा पिज़्ज़ा आवेगा ते बच्चियां को चुक के खाएगा। मुजफ्फर वर्गा माड़ा जिहा दोस्त होवे ना, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ हर दोस्त कहने ਹੁੰਦਾ ਉਹ बच गया मेरे को, नहीं तो मैं ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। बाबू जी, इसलिए मैंने बचपन में दोस्त बनाए ही नहीं, अकेला ही स्टडी करता रहा हूँ। माशाल्लाह, अकेले स्टडी करते रहे हो तो हर क्लास में फेल हुए हो ना। ये भी तो बताओ ना कि स्टडी तुम अकेले पराठे आमलेट की करते रहे हो। यार मेरा एक दोस्त है, उस बेचारे ने ना जी किसी अपने दूसरे दोस्त के सामने कह दिया यार ये सोलर सिस्टम लगाना शुरू होने लगे हैं लोग। अच्छा। नया नया आया था सोलर, तो कहता ये नया कारोबार है, मैं इसमें घुस जाता हूँ, मैं ये काम करने लगा। वो कहता हो ना 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 ये ना बेची, यहाँ के लोगों को क्या पता है सोलर का, नहीं लगवाना लगवाना। उस बेचारे ने इरादा बदल लिया और उसने किसी ऑफिस में जॉब शुरू कर ली। अच्छा। जब वो जिसने मना किया था वो भूल गया ये बात, वो कुछ साल को बाद उसके दफ्तर में गया, आगे वो बैठा हुआ था, तो सुना क्या हाल है, ठीक ठाक हो? कहता है फर्स्ट क्लास। कहता क्या कर रहे हो आजकल? कहते यार मैं सोलर बेच रहा हूँ। उसको सोलर से मना करके खुद सोलर बेच रहा है। वही गोगे वाला साहब, कोई कुछ भी खा रहे हो तो कहेंगे ओए भिंडियां खा रहे हैं, वो ये ते गैस कर दिए ना खा, वो बेचारा छड़ के जाता तो सारी प्लेट साफ कर देता पीछे। यार आप लोग बिना हद करते हैं, बात आज फिर गोगे पे ही जाके खत्म हुई है। गोगा हस्बे हाल का स्पीड ब्रेकर है। नाज़रीन, आपसे इजाजत लेने से पहले एक उम्दा बात, जिंदगी की खूबसूरती रिश्तों से है और ये रिश्ते उसी वक्त कायम रह सकते हैं जब आप मुआफ और दरगुजर करना सीख जाते हैं। वाह वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।